Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel, All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम PF एयरमैन के उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 1 फरवरी 2024 को हुआ था। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से पास कर सके तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को किसी भी पॉइंट से स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में आप लोगों को दो कंडीशंस बताऊंगा। एक कंडीशन होता है एंटोनिम कंडीशन, जिस तरह अगर मैं कहूँ इफ शू इज टू हेड देन हेलमेट इज टू फुट, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो सिनोनिम वाला यानी सेम कंडीशन है। अगर शू को हम पाँव में पहनते हैं यानी शूज़ को हम पाँव में पहनते हैं तो फिर हम हेलमेट को जो है वो सर पर पहनते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। और एक मैंने आपको अपोजिट वाला जो है वो एक कंडीशन बताया, अगर शू को हम हेड में पहने तो फिर हम जो हमारे पास हेलमेट होता है उसे हम फुट में पहनेंगे। ठीक है, तो एंटोनिम्स के सिचुएशन भी वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज में आते होते हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीजन। गिवन क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा 9, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 10। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आएगा 16, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 17। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 25, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 26। जो भी नंबर दिया होगा उसको आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 करना है। नंबर 3 है हमारा, if the second of the following is added to the shortest number and divided by the third number, then the answer will be। अगर इसमें हमारे पास जो सेकंड नंबर है इसको हम शॉर्टेस्ट नंबर से ऐड करें और फिर से हम थर्ड नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या होगा। सेकंड नंबर है 16 प्लस शॉर्टेस्ट नंबर है 4, आ जाएगा 20, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसमें 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है इसमें डिफरेंट कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन बुल। अब रीज़न क्या है कि बुल डिफरेंट है बकाया सेम है। तो यहाँ पर सुन, हमारे पास जो बुल है ये एक मस्कुलिन है, हमारे पास मुजक्कर है, काव, हेन और गोट ये हमारे पास मुअन्नस हैं। नंबर 5 है हमारा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, एडल्ट, इन्फेंट, चाइल्ड और न्यूबॉर्न। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता लग गया होगा, एडल्ट कहते हैं बालिग को, ठीक है। बकाया इन्फेंट, चाइल्ड और न्यूबॉर्न ये हमारे पास तमाम के तमाम टीनेजर्स में आ जाते हैं, ठीक है, यानी वो बंदे जो अभी बालिग ना हुए हों। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट है वो है एडल्ट। पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट हो गया फिजिक्स का। वैसे तो टेस्ट में सेकंड पोर्शन होता है इंग्लिश का, लेकिन आज का पोर्शन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा पहले फिजिक्स पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद इंग्लिश। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप होता क्या है। आइसोटॉप हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है केमिस्ट्री में जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा और उसका मास नंबर चेंज होगा। हाइड्रोजन के हमारे पास टोटल जो आइसोटॉप्स हैं वो हमारे पास हैं 3, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटॉप है हाइड्रोजन का वो है H11, H12 एंड H13। देखिए एक में जो इसका मास नंबर है वो है 1, दूसरे में मास नंबर 2, तीसरे में मास नंबर 3। एटॉमिक नंबर को देखे 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर विल बी चेंज। अब हाइड्रोजन का वो स्टेट जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 1 है उसको हम नाम देते हैं प्रोटियम का। हाइड्रोजन का वो स्टेट या वो आइसोटोप जिसमें उसका मास नंबर 2 है उसे हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसमें उसका मास नंबर 3 है उसे हम ट्रिटियम कहते हैं। यानी हमारा ब्लैंक मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर डिस्टेंस
बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है 3, जबकि बाज़ बुक्स के मुताबिक 4 है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सम बुक्स सेज दैट प्लाज्मा इज आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमारे पास मैटर का वो स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल कम है वो है सॉलिड, और वो स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो है डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो है गैस। बिकॉज ऑफ दैट गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास 2 लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। उसको आप लोगों ने लाजमी से याद करके जाना है, और उसमें कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, टेम्परेचर या प्रेशर। तो ये भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें रेट है हमारा विच गैस इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन फ्रियोन। बेसिकली फ्रियोन जो स्टूडेंट्स ये यूरोप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कंट्रीज़ में बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैस यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर में उसको हम नाम देते हैं HFC का, या इसे हम 112 टेट्राफ्लोरोएथेन भी कहते हैं, या सिंपली आप इसे HFC 134A भी कहते हो। इसमें 9 है हमारा इन एयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। वेलोसिटी होती क्या है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और हमारे पास एयर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो बेसिकली हमारे पास कहीं जाती है कि वो 330 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एयर में साउंड की वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास एग्जैक्टली बनती है 343.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आपने लाजमी से याद रखनी है, जबकि बुक के मुताबिक ये 330 मीटर पर सेकेंड है। इसमें 10 है हमारा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वेरी लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक एटम होता है, एटम में हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने कहा कि हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसमें हमारे पास क्या है, ऑर्बिट्स है। अब ये जो इसका लास्ट वाला ऑर्बिट है ना, अगर इसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे दें कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट वाला ऑर्बिट होगा इसे हम वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट कहेंगे, और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और आपको 2 रूल्स भी बताऊंगा जिसके ज़रिए हमारे पास कोई भी एटम अपनी वैलेंसी को फिल करता है। एक हमारे पास होता है डुप्लेट रोल और एक हमारे पास होता है ऑक्टेट रोल। डुप्लेट रोल के मुताबिक एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ऑक्टेट रोल के मुताबिक किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट हो गया इंग्लिश का पोर्शन, और आप लोगों का 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ही हैज़ ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। अब अगर आप इस टेंस पर फोकस करो तो ये हमारे पास बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है साइड स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। और जब हम इस फॉर्मूले में अपने तमाम के तमाम चीज़ों को फुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मीन ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एक्सक्यूज में 12 है हमारा ही इज़ ब्लैंक इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर सुन हमने इंटरमीडिएट से पहले क्या करना है, आर्टिकल को चूज़ करना है। अब आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर डिग्री की या किसी पार्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, या तो ए यूज़ होगा या इस तरह एन यूज़ होगा। अब जब आप लोग इंटरमीडिएट को प्रोनाउंसिएट करते हो तो हमारे पास एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। नंबर 13 है हमारा ही रीड्स एंड ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अब यहाँ पर हमारे पास हमने आर्टिकल चूज़ करना है यूनिवर्सिटी से पहले। अब यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करो तो किसी खास कंट्री की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। कौन सी कंट्री की, लंदन की यूनिवर्सिटी की। अगर सिर्फ लिखा होता ही रीड्स एंड ब्लैंक यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर हम तो या ए का यूज़ करते या एन का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंट्री की, लंदन की यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो ना तो आर्टिकल ए यूज़ होगा और ना आर्टिकल एन यूज़ होगा। यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा द।
द हम इसलिए यूज़ करते हैं चूंकि स्टूडेंट्स अगर हमने किसी भी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज मी 14 है हमारा आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते क्या हैं? प्रीपोजिशन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से हमेशा पहले यूज़ होंगे और गिवन हमारे पास जो ऑप्शन है तमाम के तमाम प्रीपोजिशन है, यानी ऑन, एट, इन, इसके अलावा बिसाइड्स, अबाउट, फॉर, सिंस, ये तमाम के तमाम प्रीपोजिशंस हैं। एक्सक्यूज मी 15 है हमारा चूज द मिसिंग लेटर। अब ये हमारे पास बेसिकली डेंजरस का स्पेलिंग है। अब यहाँ हमारा जो मिसिंग लेटर होगा देखिए DANGEROUS। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट हो गया मैथमेटिक्स का पोर्शन और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ब्लैंक एंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और तीसरा साइड डिफरेंट हो, इसे हम नाम देते आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है तो देखिए ये ए वाला साइड और बी वाला साइड दोनों सेम है जबकि सी इसका आर डिफरेंट है। राइट एंगल एंगल ऑफ 90 इज नोन एज राइट एंगल। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरा एंगल होता है जिसे हम एक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स यानी ए, बी और सी, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। 17 है हमारा 5x² इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ब्लैंक डिग्री। 5x स्क्वेयर कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो ये आपने याद रखना है कि आपने हमेशा पॉलिनोमियल को इस x के ऊपर हमारे पास जो स्क्वेयर आता है या इसके ऊपर जो हमारे पास क्यूब आता है आपने इससे आइडेंटिफाई करना है। 5x² हमारे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्यूजमरिटी ने हमारा when both sides of an inequality is multiplied by -1 then it is changed from greater than to blank। देखिए स्टूडेंट लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास इधर भी 5 है और दूसरी तरफ भी हमारे पास 5 है। अब अगर आप दोनों साइड्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो होगा क्या, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा और ये हमारे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ब्लैंक रूट्स। ये एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसे स्टार मार्क कर लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। अगर उसकी फार्मूला की बात करें तो फार्मूला यहाँ पर गिवन भी है जिस तरह ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें x हमारे पास वेरिएबल है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपने ये भी याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन सा है तो द वेरिएबल विल बी x। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा इफ v इज इक्वल टू u प्लस at देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। सोल्यूशन भी मैं साइड पर ऐड कर दूंगा पेज की शक्ल में। देखिए सुन हमारे पास v दिया गया है जो u प्लस at के बराबर है और हमने फाइंड करना है rt को। तो ये हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। साथ साथ आप नोट करते जाना। अब होगा क्या, हमने इस u को पहले दूसरे साइड पर ट्रांसफ़र करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है t की तो हमने t को अलहदा करना होगा। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड्स को a पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी a पर डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी a पर डिवाइड करेंगे तो a के साथ ख़त्म हो जाएगा और t हमारे पास बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को साइड पर दे दूंगा, आप ऐसे भी मुलाहिजा कर लेना। और अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पीएफ का वो पेपर जो आपका फर्स्ट फरवरी को हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको आज के पेपर की समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके पेपर के रिगार्डिंग, आपके टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।